नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे प्रकरण के बाद मुख्य विषय पर आ जाएंगे। एक प्रकरण यह है कि जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी और ये जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसे आप लोग भ्रम, भूल और गलतीवश कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, इसके इनके नेतृत्व ने और इनके बड़े बड़े नेताओं ने जिनकी की इस भारतीय अवाम ताकत दल की जो भारतीयता की जो मुहिम है, जो कोशिश है और भारतीयता के सूत्र में प्रत्येक देशवासी को बांधने की जरूरत है और प्रत्येक देशवासी को भारतीयता का एहसास कराने के लिए और कि स्वयं को भारतीय माने और इसके अलावा अन्य सारी पहचान, सारे वजूद भूल जाए, सिर्फ अपने को भारतीय माने, भारतीय नागरिक माने और अपने देशवासियों को भी अपना ही भारतीय भाई बहन माने बगैर किसी भेदभाव के। और भेदभाव उसके दिलो दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि हमारा ये भारतीय भाई बहन यानी किस जाति का है, किस संप्रदाय का है, क्या भाषा बोलने वाला है और किस प्रांत का है इत्यादि इत्यादि, बगैर भेदभाव के वो भारतीय भाई बहन का लगाव, भाईचारा और आकर्षण, बंधन सब कुछ महसूस कराने के लिए ये भारतीय अवाम ताकत दल पिछले 11-12 महीनों से ये यूट्यूब के संदेश के माध्यम से ये कोशिश कर रहा है। तो उसका सामना करने के लिए ये जो बड़े दल हैं जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, मतलब कि वो लीडरशिप और उसके बड़े नेताओं को जो है इसकी मुहिम और इसकी जो पवित्रता है और भारत राष्ट्र के लिए जो समर्पण है, इस कोशिश का सामना करने के लिए इन दलों के नेतृत्व और बड़े बड़े नेताओं को अपना नैतिक बल और साहस और नैतिकता हो चुके हैं और अपने छूट भाइयों और कभी कभी तो असामाजिक और असभ्य तत्वों को सिखा पढ़ा करके
वही डराने धमकाने और तरह तरह की बात को भटकाने का। तो और वो कई तरह से पहले डराया धमकाया, ये किया वो किया, और फिर बाद में बड़े होशियारी से पता भी पूछने लगे। और इसके बाद ये भी भ्रम फैलाया कि ये भारतीय आवाम ताकत दल या मैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही अंग हैं, इस तरह का भ्रम। और एक वो धमकी भरे लहजे में भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी से कह रहा था कि अभी तुम लोग जो है राजनीति में कच्चे हो। तो इसके जवाब में भारतीय आवाम ताकत दल का वो पदाधिकारी उनको बताया कि ज़रूर जो राजनीति आपने 60-70 सालों से चलाई है, वो राजनीति का पता है। वो राजनीति मतलब जनता से झूठ बोलना, उसको धोखे में रखना, उसे छल करना, उसे कपट करना, उसको भाला फुसला करके और उसको बांट करके, उसको जातियों में बांट करके, संप्रदाय में बांट करके, भाषा में बांट करके, प्रांत में बांट करके, क्षेत्र में बांट कर, समूह बांट कर और बांट करके वोट लेना, भ्रष्टाचार करना, अपराध करना, अतिक्रमण करना, यही तो राजनीति। और फिर और देश के कीमती संसाधन को लूटना और राजनीतिक अपराध, राजनीतिक भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला, यही तो राजनीति किया है। तो उसी राजनीति को समाप्त करने के लिए, ये राजनीति तो खैर है भी नहीं, ये घटिया, ये बहुत ही घिनौनी और घटिया किस्म की देश विरोधी नीति है, समाज विरोधी नीति है, जिसका कि इन स्वार्थी दलों ने नाम दिया है राजनीति का। जो अभी बताया गया है कि जनता से झूठ बोलना, जनता को धोखा देना, उसको धोखे में रखना, उसके साथ छल करना, कपट करना, और उसको ये जो विभिन्न उनके अस्त्र हैं, जातिवाद का, संप्रदायवाद का, भाषावाद का, प्रांतवाद का, क्षेत्रवाद का, समूहवाद का, इन हथियारों से पूरे भारतीय समाज को बांट करके टुकड़ों में वोट बटोरना और अपने भारतीय समाज और अपनी भारतीय एकता को छिन्न भिन्न करना। और इसके बाद जब सत्ता मिल जाए तो देश के कीमती संसाधन को लूटना, अपराध और भ्रष्टाचार के जरिए समाज में भ्रष्टाचार और अपराध के जरिए समाज में प्रभुत्व जमाना, रसूख जमाना, और यही संस्कृति व्यवस्था में भी, शासन प्रशासन में भी यही तो है। और सारी संस्थाओं को बंधक बनाना और आम और गरीब जनता को नरक की जिंदगी देना, ये सारी जो है हमारे आवाम विरोधी, हमारे भारतीय समाज विरोधी और देश विरोधी नीतियों का नाम इन स्वार्थी दलों ने दिया था राजनीति। तो बेशक उस राजनीति में हम उनकी नज़रों में हम कच्चे क्या, वो उसी को तो समाप्त करना है। और जो नीति भारतीय आवाम ताकत दल चलाने की कोशिश कर रहा है कि पूरे देश में, पूरे देश के लोगों में भारतीयता के आधार पर एकता, भारतीयता के आधार पर सद्भाव, भारतीयता के आधार पर भाईचारा, भारतीयता के आधार पर आपसी सम्मान सहयोग, ये शायद उनकी समझ में नहीं आ रहा है। और समझ में आ भी रहा है तो उनको ये दिख रहा है कि यदि ये ऐसा हो गया तो उनकी जो ये स्वार्थ भरी
और घिनौनी टाइप की जो दुकान है राजनीति की, वो ढहती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए कभी कोई कहते हैं कि तुम लोग भारतीय जनता दल को राजनीति कच्चे हो। तो कच्चे क्या, उसी घिनौनी रीति जो भी है उसी को तो समाप्त करना है। और ये जो देश के हित में जो भारतीय जनता दल विस्तार से बता रहा है और बताएगा भी, और वही तो नीति, वही तो वातावरण लाना है। और पता नहीं इसको समझते हैं या नहीं समझते हैं, या उनकी समझ के बाहर हो सकता है। काफ़ी इसमें तो उनकी समझ के बाहर भी होगा, तो चूँकि जिस तरह से वो करते आ रहे हैं, जिस तरह की मानसिकता मैंने लोगों के दिमाग में बिठाए हुए हैं, तो शायद ये भारतीयता के आधार पर एकता, भाईचारा और भारतीयता के आधार पर राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, आवाम परस्ती, मुल्क परस्ती, ये शायद उनकी समझ के बाहर हो, ये भी वो मुमकिन हो, या उनको रास नहीं आता हो। तो ये सारी चीज़ें उनको बताने की ज़रूरत है कि मैंने इसमें कच्चा होने की बातें बहुत दूर है। इसी को समाप्त करने के लिए ही भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में आया है। ये तो लोग जान लें, पहली चीज। दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग जानते होंगे कि कुछ असामाजिक तत्व और कट्टरवादी तत्व, विशेष करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से जो ये फैलाए रहते हैं, इस तरह का प्रचार, इस तरह की अवधारणा फैलाए रहते हैं, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के खिलाफ। मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि कुछ असामाजिक कट्टरवादी तत्व, विशेष करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, वो इस तरह का दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश करते हैं कि ये इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज इस मुल्क के प्रति वफादार नहीं है, और कहीं कहीं जो है वो लोग उसको गद्दार भी कह देते हैं। इस तरह का वो असामाजिक तत्वों, कट्टरवादी तत्वों का जो गिरोह है वो दुष्प्रचार में लगा रहता है, और कुछ लोग इसके प्रभाव में आ भी जाते हैं। तो ये वो लोग भी, और हमारे विशेष करके हिंदू सनातन आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन भी, पूरा मुल्क के लिए बहुत ये सुकून की बात है कि हमारे उसी तबके से, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, ये भारतीयता का जो माहौल है, भारतीयता की जो कोशिश ये भारतीय जनता दल कर रहा है, उसमें वो बहुत ही बढ़ चढ़ करके, बहुत ही उत्साह के साथ वो भाग ले रहे हैं। जिस तरह की रिपोर्टें और खबरें सुनने को मिल रही, यह मुल्क के लिए बहुत ही एक अच्छा वो संकेत है, और उन कट्टरवादी तत्वों के लिए जो कि इस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को निशाना बनाने के लिए दुष्प्रचार करते हैं, उनके लिए सबक है। और इस तरह से जो भी इस तरह की सोच पालते हैं, उनके लिए सबक है कि आज जो भारतीयता की कोशिश जो भारतीय जनता दल कर रहा है, और भारतीय एकता के सूत्र में सबको, सारे देशवासियों को बांधना चाहता है, जिसमें सिर्फ सभी देशवासी अपने को भारतीय माने, अपने देश और अपने देशवासियों को भी अपना ही भारतीय भाई बहन माने, बगैर किसी भेदभाव की भावना के कि हमारा ये भारतीय भाई बहन किस संप्रदाय, जात या भाषा
या प्रांत का कुछ नहीं, हमारा भारतीय भाई बहन। बाकी चीज़ों का कोई मूल्य नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई महत्व नहीं है, और उसको तरजीह जरा भी तरजीह देने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। तो ये जो कोशिश की जा रही है, इसमें हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का वहाँ से जो प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, वहाँ से जो उनकी भागीदारी है, बहुत ही उत्साहवर्धक है इस मुल्क के लिए, देश के लिए और सबके लिए। और यही चीज़ हमारे शेष भारतीय भाई बहनों से ये निवेदन है, वो भी उतने ही उत्साह जोश खरोश के साथ इसे भारतीयता के माहौल में शरीक हों और बढ़ चढ़ के आगे बढ़ें, और सब लोग एक साथ आगे बढ़ें। ये तो भारतीय जनता दल चाहता है कि भारतीयता के माहौल में, इसकी दौड़ में कोई भी भारतीय भाई बहन हमारा पीछे न रहे, और सबक सिखाए इन समाज को तोड़ने वाली शक्तियों को, जो कि समाज में विघटन करके ही वो घटिया किस्म की नीति जिसको राजनीति ये नाम दिए हुए हैं, उनको शिकस्त मिले, उनको सबक मिले। ऐसे तो असली सबक तो तब मिलेगा जबकि बैलेट बॉक्स पर आप इनको माकूल जवाब देने के लिए इनको शून्य वोट देंगे आप, सारी शक्तियों को, जीएनपीसी को, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस को, वाम दलों को, अब बीजेपी को भी, और सपा को भी, बसपा को भी, टीएमसी सबको। वहीं से इस देश का, जब आप ऐसा करेंगे तो वहीं से इस देश के कल्याण का रास्ता खुलेगा, बनेगा। आ जाइए उस विषय पर जो योगी जी ने जो गैंगस्टर विकास दुबे का इनकाउंटर करवा दिया। भारतीय जनता दल अब उनसे ये कह रहा है कि यदि वो जिंदा रहता और उससे पूछताछ होती, तहकीकात होती, तो पुलिस विभाग में किसे किसे उसका कनेक्शन है, कि कौन कौन हमदर्द है, ये तो आप ढूंढ ही लेते बहुत आसानी से। राजनीतिक रूप से कहाँ इसका कनेक्शन था, कौन कौन राजनेता और कौन कौन राजनीतिक दल इसको प्रश्रय दे रहे थे, इसको बढ़ावा दे रहे थे, इसको पैट्रोनेज और प्रोटेक्शन दे रहे थे, जिससे ये मामूली सा विकास दुबे जो है गैंगस्टर विकास दुबे बन गया। अब तो चीज़ें अनफोल्ड भी काफ़ी हुई हैं कि ये सपा वालों ने, समाजवादी पार्टी वालों ने, बहुजन समाज पार्टी वालों ने और जीएनपीसी के सब, कोई प्रवक्ता था शायद बता रहा था कि वो कोई जितिन प्रसाद ने इसकी तरफदारी की है लिखित रूप में, और हाँ प्रियंका गांधी का भी कोई आदमी वो बहुत करीबी, उसने भी तरफदारी की है। तो अब सवाल है कि इन दलों से, सपा हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जेएनपीसी वाली कांग्रेस के उन आपराधिक किस्म के, वैसे तो आपराधिक किस्म की ये पार्टियां ही हैं, दल ही है, तो उन दलों के द्वारा और उनके नेताओं के द्वारा इसको प्रश्रय मिला और संरक्षण मिला और उसको प्रोत्साहन मिला, बढ़ावा मिला और पेट्रोनेज मिला, जिससे कि मामूली सा ये विकास दुबे गैंगस्टर विकास दुबे बन गया। ये बात खुल जाती है। लेकिन योगी जी, आप पर ये दायित्व बनता है कि आप प्रदेश को बताएं कि किसके दबाव में आपने ये घिनौना काम किया है, उसको जो वो मरवा करके। अब देखिए पासा ही उल्टा हो गया। वही पार्टियां जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उल्टे आप पर आरोप लगा रही हैं। उसके जो चैनल हैं, जरा उनका टोन जरा सुनिए।
आज तक वाला क्या क्या कर रहा है कि वो विकास तो मर गया और राज भी दफन हो गया, उल्टे कर रहा है। तो आप तो योगी जी आपने जो है वो राज जो कि समाजवादी पार्टियों का था, बहुजन समाज पार्टी का था, जीएनपीसी वाले की कांग्रेस का था, उस राज को दफन होने आपने क्यों दिया? दूसरा चमचा चैनल कह रहा कि सांप तो मर गया और अजगर बच गए। बात सही है। उस अजगर का सांप गैंगस्टर विकास दुबे तो मर गया, लेकिन जो अजगर जो कि समाजवादी पार्टियों में, बहुजन समाज पार्टियों में और इन जेएनपीसी वालों में तो बच गए। तो आपने इतना घटिया काम योगी जी आपने क्यों किया? इनको उजागर होने देने अपने इनको उजागर होने क्यों नहीं दिया आपने? और तरह तरह के इसी तरह का कि वो एक कमेंट, एक और चमचा चैनल है उसका न्यूज़ 24, वो भी ऐसे ही बोल रहा था कि वो विकास दुबे को इसलिए मारा गया कि जो है वो राजनीतिक लोगों का वो खुलासा न हो। तो ये हो सकता है कि भाई बीजेपी के लोगों का कम हो, लेकिन सारा कुछ तो इन सपाइयों का, बसपाइयों का और जेएनपीसी वालों का था। आपने इस तरह का घटिया काम क्यों किया और किसके दबाव में किया? आपका दायित्व जो है, आपका दायित्व बनता है कि प्रदेश की जनता को, देश की जनता को जरूरत है, और ये बहुत ही घटिया काम आपने किया। जिंदा रख करके सारी तहकीकात होती है और ये मॉडल केस बनता, और कम से कम देश के सामने ये होता है कि भाई यही तो हैं जो कि एक विकास दुबे ने, यानी कितने विकास दुबे को गैंगस्टर के रूप में बनाते भी हैं, पालते भी हैं और उनका हर तरह से इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, खास करके इलेक्शन के टाइम पर, और इलेक्शन और भी वो राजनीतिक स्वार्थ होते हैं। यही तो है, वो देश की जनता तो जानती, लेकिन इन सारी चीज़ों से अपने भारतीय अवाम को, अपने आदरणीय भारतीय अवाम को आपने महरूम कर दिया। और इसमें विचित्र बात यह है कि वही पार्टियां जो इसके इनकाउंटर होने पर लाभार्थी हैं, वो उल्टे आप पर जो है आरोप लगा रही हैं। आप आरोप को झेल रहे हैं। जनता में इस तरह का प्रचार जा रहा है कि नहीं भाई, योगी जी ही को कुछ बीजेपी के नेताओं का कनेक्शन रहा होगा, इसलिए जो है वो इनकाउंटर करवाए होंगे। आप सोच लीजिए कि कितना घटिया काम आपने किया हुआ है योगी जी। इसलिए भारतीय जनता दल बार बार आपको चेता रहा है कि यह मॉडल केस बनता अच्छी तरह से, यदि वो उसका इनकाउंटर नहीं होता, तहकीकात होती, सारे चैनल वाले बस वही पुलिस का कनेक्शन, पुलिस ने ये किया, और जो स्कॉर्पियो थी इसमें जो उलट गई उसी का फोटो तो ये तो बहुत घटिया किस्म के ये समाज विरोधी, देश विरोधी ये तबका है, ये वो टीवी चैनलों का। इसको तो बिल्कुल समूल समाप्त कर देना चाहिए देश हित में, बिल्कुल। इसको सिर्फ धंधेबाजी, सत्य कथा सुनाना, बस यही है, टीआरपी बढ़ाना और अपना धंधा चलाना। तो अब वही जो दल हैं जो कि इसके इनकाउंटर होने पर जिनके कनेक्शन, जिनका पेट्रोनिक और प्रोटेक्शन की बात
बेनकाब होती जो कि बच गए, वही उल्टे आप आरोप लगा रहे हैं और आप आरोप झेल रहे हैं, कबूल कर रहे हैं। आप वही गलती कर रहे हैं जो केंद्र में मोदी जी कर रहे हैं। देश विरोधी ताकतें देश का विरोध करने में, देश के साथ गद्दारी में कोई मौका छोड़ती ही नहीं है। सीए का मामला हुआ, आप जानते हो सीए का मामला हुआ, यही सोनिया गांधी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को खुलेआम जो है आंदोलन करने के लिए, भ्रम तो फैलाया ही आंदोलन करने के लिए। क्या उसने कहा, इस गद्दार सोनिया ने, यह समय घरों में बैठने का नहीं है, घरों में जो बैठे रहेंगे वो कायर कहलाएंगे। घरों के बाहर निकलो, आंदोलन करो और इस मुल्क को अस्थिर करो। ये इनडायरेक्टली तो वही हुआ। यही बात वो गद्दार राहुल गांधी भी बोला और इसी तरह की बात जो है गद्दार प्रियंका गांधी भी बोली थी। और इस बात पर जो ये गद्दार केजरीवाल है, इसके दो गुर्गे मुर्गे ताहिर हुसैन और अमानतुल्ला ने क्या क्या हिंसा जो है, पहले तो जो जामिया मिलिया में वो हिंसा शायद आप भूले नहीं होंगे कि वो जो बस जलाई गई थी, वो कंडक्टर बता रहा था कि यदि वो यात्रियों को नहीं निकाला होता तो सैकड़ों लोग मारे जाते जामिया मिलिया में जो बस जलाई गई थी। तो यही सब हैं जो कि देश में उपद्रव भी करवाते हैं, हिंसा भी करवाते हैं और सब कुछ करवाते हैं, देश को अस्थिर करते हैं। देश का बहुत खतरनाक दुश्मन है भारतीय जनता दल, बार बार अपने अवाम को भी बता रहा है और ये शायद ये संदेश आप तक पहुंचता भी होगा। वही उल्टे आरोप लगाता है मोदी जी के ऊपर, उल्टे, और मोदी जी स्वीकारते हैं, उसको कबूल करते हैं। और ये सारे मैंने इन दुश्मनों को और इसी प्रकार से देश विरोधी पत्रकारों का समूह है। नाम भी भारतीय जनता दल ने नाम भी बता दिया कि ये तो मैं फिर से नाम भी यानी उनका नाम भी लिया जा सकता है। सबसे पहले आता है वो देश विरोधी पत्रकारों के समूह में सबसे पहले नाम आता है रवीश कुमार का, और उसी में है संकेत उपाध्याय है, निधि राजदान है, न्यूज़ 24 का है वो संदीप चौधरी, मानव गुप्त, और फिर आज तक में है, लेकिन आज तक का उतना प्रभाव नहीं है। वो उसे अंजना कश्यप है, चित्रा त्रिपाठी है, श्वेता सिंह है, लेकिन इस पर नहीं। लेकिन उसमें जो एक पुण्य प्रसून वाजपेयी था कभी किसी वक्त में, और आज भी तो पुण्य प्रसून वाजपेयी, अविशाल शर्मा था, विनोद दुआ, करण थापर और एक आशुतोष जो पहले पत्रकार था, फिर गया उस आम आदमी पार्टी में, अब फिर आकर के वो बहुत ही खतरनाक है, देश विरोधी है आशुतोष। बरखा दत्त, करण थापर और उर्मिलेश और कोई मोहन करके भी हैं, तमाम जो है। और शेखर गुप्त, अरफा खानम, राणा आयूब, सागरिका घोष, अजीत अंजुम, राहुल कंवल, सौरभ द्विवेदी, ये सब हैं। कहाँ तक मैंने नाम गिनाया जाए, सब कोई मौका छोड़ते ही नहीं।
देश के खिलाफ बोलने का, वो भी सिर्फ जो है देश विरोधी ताकतों के पक्ष में माहौल बनाने की खातिर। और इसी प्रकार जो है ये देश विरोधी टीवी चैनल भी हैं, आपके NDTV, आज तक, न्यूज़ 24, ABP न्यूज़, न्यूज़ नेशन और इंडिया न्यूज़। अब TV9 भारतवर्ष वाला है, देखिए TV9 भारतवर्ष और जी न्यूज़ और इंडिया TV, ये अपने को देशभक्त दिखाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इनका शातिराना व्यवहार देखने की ज़रूरत है कि जो गद्दारी नेहरू ने की है, जो गद्दारी वो इंदिरा ने की है, जो गद्दारी राजीव ने की है, उसको उजागर करने की इनकी मंशा जरा भी नहीं दिखती। ये ऐसे चैनलों को जानना चाहिए कि जब तक इन गद्दारों को की पहचान नहीं की जाएगी, उनको कहा नहीं जाएगा, तब तक जो है देशभक्त यानी देश पर कुर्बान होने वाले, देश पर शहीद होने वाले, कुर्बानी शहादत देने वाले और मन मिटने वाले, जिनकी बदौलत आज़ादी मिली है, उनकी अहमियत, उनका जज्बा, उनकी लोकप्रियता जनता के सामने कैसे आएगी? जब ये गांधी और राष्ट्रपिता फलाने और नेहरू और इंदिरा फिजा सब इसी के काले बादल छाए रहेंगे, तो भगत सिंह की बात कौन जानेगा? हालांकि उनकी इज्जत तो है मन में, लेकिन बिल्कुल सार्वजनिक रूप से भगत सिंह, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का, अशफाकुल्ला का, चंद्रशेखर आज़ाद का, खुदीराम बोस का, इनका महत्व, इनकी लोकप्रियता, इनका जज्बा वो आ नहीं सकता। तो ये इन चैनलों को भी जानना चाहिए। और ये कभी भी जो है नहीं दिखाने की कोशिश करते, खास करके जी न्यूज़ वाला उसका सुधीर चौधरी, लेकिन जब वो नेहरू की बात आती है तो दुबक जाएगा और पतली गली से निकलने की कोशिश करेगा। ये तो उस प्रकार और भी हैं, दिनेश गौतम भी है, तो दिनेश गौतम भी है वो TV9 भारतवर्ष का। और JNPC के कई अवतार हैं, जो असदुद्दीन गिरोह है वो JNPC का ही अवतार है, केजरीवाल भी जो JNPC का ही अवतार है, PFI तो उसी की एक ब्रांच है, शाखा है। अभी CA पर जो बवाल हुआ था तो PFI ने विदेश से फंडिंग मंगाई और इसे JNPC के नेताओं को दिया, कपिल सिब्बल को दिया। उसी तरह सिम्मी है। और ये कई बार जो है भारतीय जनता दल ने YouTube के माध्यम से बताया हुआ है कि ये कन्हैया कुमार गिरोह है, लुटियन गिरोह है, PFI है, सिम्मी है, असदुद्दीन गिरोह है और इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं, बारूदी बौद्धिक वर्ग है, अर्बन नक्सल हैं। और ये छोटे किस्म के भी जो माने ये पत्र हैं, टैब्लॉइड्स जो हैं, आपके जैसे कारवां है, द वायर है, द क्विंट है, द प्रिंट है, ये हैं तो बड़े छोटे, लेकिन इनके काम वो बड़े खतरनाक। जो अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के भारत विरोधी मीडिया है, और उसमें सबसे आगे BBC की कोई आकर के हमारे BBC की कोई पत्रकार थी, वो बहस कर रही थी वो भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से
उस पदाधिकारी ने बस एक ही बात पूछा था कि भाई आखिर जो 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 इनको बचाया गया है समाजवादियों को और बहुजन समाज पार्टी के लोगों को और जेएनपीसी के लोगों को योगी जी ने जो इस तरह काम किया, क्या कहना आपको? तो वो अनाप शनाप बोलने लगी और वही भाषा बोल रही थी जो जेएनपीसी वाले बोल रहे हैं। तो बिल्कुल साफ होता है कि ये बीबीसी भी जो है, इससे तो कई बार भारतीय जनता दल ने कहा कि बीबीसी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का भारत विरोधी मीडिया है। उसी प्रकार जो है द गार्जियन भी है वो लंदन का, और फिर वो आपके जो कि अमेरिका में आपका टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वाशिंगटन पोस्ट, ये सब के सब जो है वो भारत विरोधी है। तो उन्हीं से मिलकर के ये चारों द क्विंट, कारमा और द वायर मिल करके भारत विरोधी माने गतिविधियों हरकतों में लिप्त रहते हैं। झूठी झूठी कहानियाँ बनाना, आधारहीन इस देश, इस मुल्क को बदनाम करना, इसके आर्थिक प्रगति को कोई डेवलपमेंट का, कोई बांध का, कोई इस तरह से माने कि डैम बन रहा है, उसमें झूठ मूठ के बातों को लेकर के वो आंदोलन खड़ा करना, यानी इसकी प्रगति को रोकना, कमज़ोर करना भारत को अंदर से, इन गतिविधियों में सब शामिल रहते हैं ये चारों, और किसे मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के भारत विरोधी मीडिया के साथ मिलकर। ये बात आप अभी जानते हो कि तो ये सारी शक्तियाँ जो है दिन रात लगी हुई है भारत के खिलाफ, भारत के अंदर इन सारी शक्तियों को मोदी जी, तो इसीलिए भारतीय जनता दल बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मोदी जी का ये जो है तमाम एक्सप्रेसवे का जाल, हाईवे का जाल, रोड का जाल, और फिर भारतमाला, सागरमाला, ये सब पता है, और रेलवे स्टेशनों का डेवलपमेंट, ये सब बेकार हो जाएगा मोदी जी जब अपराधियों का, जो राजनीतिक अपराधियों का संरक्षण जिस प्रकार ये योगी जी ने किया है या योगी जी से करवाया गया, हम तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत ही गलत काम किया गया, और उससे भी घिनौना काम आप कर रहे हैं देश विरोधी। तो ये सब जो है वो बेकार है। जब इस पूरे विकास पर, डेवलपमेंट पर, जब अपराधियों का, राजनीतिक अपराधियों का और राजनीतिक वो तिकड़मों का इसमें वर्चस्व रहेगा, तो आम भारतीय भाई बहनों के लिए बचेगा क्या? चाहे कितना भी विकास हो जाए, सवाल इस बात का है। चलिए ये तो बहुत लंबा हो गया, फिर भी ये बातें और ये बताई जाएंगी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।